महाभारत के युद्ध के बीच में कृष्ण अर्जुन को गीता कथा ही सुनाते, चर्चा ना करते। तन ज्यादा ज्ञान है तो तुम कथा कर ले या तुम वो चर्चा कर लेंगे। अरे भाई मुझे ज्ञान नहीं है इसीलिए तो चर्चा करनी है, संतों से सवाल पूछने हैं, मेरे मन में जो सवाल है वो पूछने हैं, मैं तो जिज्ञासु हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा शो जानोगे तभी तो मानोगे। दोस्तों आज हम एक बेहद संवेदनशील और जरूरी मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, जमवाणी पर सार्वजनिक चर्चा की जरूरत और संतों की इससे दूरी। तो दोस्तों हमारा समाज बिश्नोई धर्म की नींव पे खड़ा है। सत्य, अहिंसा, प्रकृति संरक्षण हमारे मूल सिद्धांत है और इन सिद्धांतों की आत्मा है जमवाणी। लेकिन कभी आपने क्या सोचा है कि जमवाणी पर खुले मंच से कभी चर्चा क्यों नहीं होती है? हाल ही फिलहाल में मैंने ये प्रयास भी किया। हमारे समाज के कई पूजनीय संतों को आमंत्रित किया था लाइव डिस्कशन के लिए और मेरा विषय था जमवाणी पर चर्चा, सही अर्थ, समाज में फैल रही भ्रांतियां और उन पर रोकथाम। लेकिन जवाब साफ था, हम लाइव चर्चा नहीं करेंगे, इससे विवाद होगा। तो दोस्तों मेरा एक सवाल है, क्या सच में जमवाणी पर चर्चा करने से विवाद होता है या फिर वो लोग चर्चा से बच रहे हैं जो सिर्फ एक तरफा कथा करने में ही विश्वास रखते हैं? जमवाणी कोई बंद किताब नहीं है, यह खुली सोच, सत्य का प्रकाश और पाखंड का डायरेक्ट विरोध है। फिर इनसे डर कैसा? जब जमवाणी पर दो तरफा संवाद नहीं होगा तब तक समाज सिर्फ कथा ही सुनता रहेगा, सोच नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा। आजकल कुछ संत अपने अपने अर्थों में जमवाणी को ढाल रहे हैं। क्या यही धर्म है? क्या यही सोच है? धर्म तो सवालों से और उत्तरों से मजबूत होता है, ना कि मौन रहने से, चुप रहने से। संतों का सम्मान जरूरी है, मैं मानता हूं, लेकिन उनसे सवाल करना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि जब समाज में अंधभक्ति बढ़ती है तब पाखंड जन्म लेता है और इस पाखंड को दूर करती है जमवाणी। हमारे संतों ने एक बार फिर प्रमाणित कर दिया है कि ज्ञान की बातों से ज्यादा जरूरी है कथावाचन। चर्चा से तो सवाल उठते हैं और सवालों से संत महात्माओं की चादर मैली हो सकती है, जबकि कथा में तो सिर्फ फूल बरसते हैं, दक्षिणा मिलती है और कोई बहस नहीं करता, सब मस्त है। जब कुछ लोगों ने निवेदन जमवाणी पर चर्चा के लिए किया तो उन्होंने ये बात स्पष्ट की थी, तर्क, श्रद्धा के साथ और शालीनता से चर्चा करेंगे, लेकिन इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। जैसे अभी कोई डॉक्टर हो और वो कह दे मैं इलाज नहीं करूंगा, सिर्फ बीमारी के बारे में बता दूंगा, या जैसे कोई वकील हो कह देगा मुकदमा तो नहीं लड़ूंगा, अदालत का रास्ता बता दूंगा। ये क्या बात हुई? अब ये कथा युग है या तथ्य युग, ये फैसला आपको करना है। जमवाणी जो कि वर्षों से एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरा मानी जाती है, उस पर चर्चा की बात करना अब संतों को धर्म विरोध जैसे लगने लगा है, क्योंकि चर्चा में तर्क आता है, शोध आता है, असहमति आती है, और ये तीनों चीज कथा मंचों की जो चमक दमक पर फिट नहीं बैठती ना। कथा का क्या है? कथा वो है जो बोलता है, एक बोलता है और सब सुनते हैं। और चर्चा क्या है? चर्चा वो है जहाँ सब सोचते हैं, तर्क करते हैं, सवाल करते हैं, और यही डर है कि हमने जवाब नहीं देना। अब जरा सोचिए, अगर कथा ही सब कुछ होती तो महाभारत के युद्ध के बीच में कृष्ण अर्जुन को गीता कथा ही सुनाते, चर्चा ना करते। पर नहीं, वहां पर तो संवाद था, बहस थी, प्रश्न थे, उत्तर थे, उनसे गीता बनी थी। लेकिन हमारे आधुनिक कथावाचक कहते हैं अगर आपको कथा सुननी है तो सुनो, सिर झुका के बैठो, और नहीं सुननी तो आप चलते बनो। और दोस्तों यही बात तो जमवाणी की है। जमवाणी में भी यही हुआ है ना, संवाद था, चर्चा थी, प्रश्न थे, उत्तर थे, इनसे ही जमवाणी है। तो फिर चर्चा से डर क्यों? जो ये रवैया है ना, इस तरह का रवैया जो चर्चा से हम कह रहे हैं हम नहीं करेंगे, इससे हमें डर नहीं है। हमें डर नहीं है, लेकिन हमें दुख होता है, क्योंकि जब संत सवै संवाद से भागते हैं ना, तब समाज में मौन फैलता है और मौन अंधविश्वास पालता है। कथा अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है इसमें, लेकिन चर्चा भी उतनी जरूरी है जितनी कि कथा। अगर संतों को वकाई जमवाणी की महत्ता को जन जन तक पहुंचाना है तो उन्हें कथा के साथ साथ चर्चा के लिए मंच भी तैयार करना होगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब लोग कहने लगेंगे जमवाणी सिर्फ कथाओं में थी, हकीकत में इसका कोई वास्ता नहीं, क्योंकि इस तरह के मंच तैयार हो गए हैं ना। और एक बात जब कही जा रही है जी, द्वेष फैलेगा कथा में चर्चा के दौरान, अगर चर्चा करेंगे तो वहां पे विवाद हो जाएगा। तो दोस्तों हम संवाद करना चाहते हैं, विवाद नहीं। विवाद का तो हम भी विरोध करते हैं, और उसके बाद में एक बात कही जाती है जी आपकी उस संत से नहीं बनती जी, आपकी वो नहीं बनती जी, इसलिए आप सब कर रहे हो। तो मैं ये बात स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि मेरी किसी भी संत के साथ कोई दुश्मनी या द्वेष भाव नहीं है।
उनके विचारों से सहमत या असहमत हूं मैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे मन में उनके लिए कोई द्वेष है। मैं सभी संतों का आदर करता हूं और मेरे लिए सभी संत आदरणीय हैं। संत समाज हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ चर्चा भी जरूरी है। अगर ये बात मान के बैठ जाए भी हम लोग कथाएं सुनेंगे जी, लाइव चर्चा नहीं करें, हमने जो बता दिया उसे ही सत्य मानो, तो इस तरह तो किसी भी समाज में नहीं होता है। कह देते हैं जी आपको तन ज्यादा ज्ञान है तो तुम कथा कर ले या तुम चर्चा कर लेंगे कर ले। अरे भाई मुझे ज्ञान नहीं है इसीलिए तो चर्चा करनी है, संतों से सवाल पूछने हैं, मेरे मन में जो सवाल है वो पूछने हैं। मैं तो जिज्ञासु हूँ। और विद्वान की महानता किसमें है? ज्ञानी जो अज्ञानी है उसको ज्ञान देने में, प्रश्नों का उत्तर देने में। तो फिर किसी को डर कैसा है? लेकिन नहीं, इस बात के लिए नहीं, बार बार एक ही बात बोल दी जाती है जी विवाद उत्पन्न हो जाएगा। तो आज देखिए दोस्तों, ये ऐसा कोई इस तरह का मंच नहीं है जिसपे सवाल जवाब अगर करें तो कोई अनोखी बात हो जाएगी। दोस्तों आप टीवी में हर दिन आए दिन देखते हैं, हर एक, चाहे मुसलमान समाज हो, चाहे सिख समाज हो या कोई भी समाज हो, सभी के जो धर्मगुरु है वो लाइव प्रश्नों के उत्तर देते हैं, उनसे पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। और कई बार तो ऐसे अजीबोगरीब प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा के उनके जवाब देते हैं। मेरे बस दिल की एक इच्छा है, सब आपसे प्रश्न पूछते हैं, आप मुझसे कोई प्रश्न पूछिए। बताओ 77, 78, 69 में क्या बड़ा है? लेकिन हमारे संत वो ये कह देते हैं जी भी नहीं, हम चर्चा नहीं करेंगे। क्यों? किस बात का डर है? और मैं उन्हें आश्वस्त करवाना चाहता हूं भी हम विवाद नहीं करेंगे। हमारा उद्देश्य उनको किसी तरह कोई नीचा दिखाना नहीं है। अगर किसी बात पे सहमति बनती है, किसी बात पे असहमति है, तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों की बातें समाज सुनेगा, समाज अपने आप आंकलन कर लेगा। दिक्कत क्या है उसमें? समाज को जो बात अच्छी लगेगी वो समाज उसका अनुसरण कर लेगा। यहाँ पे किसी को जीत या हार की तो बात है ही नहीं ना, यहाँ पे तो चर्चा की बात है। लेकिन फिर भी इससे बचा जा रहा है। मेरा सभी से, आप सभी से निवेदन है, आप चर्चा के लिए आगे आइए, खुले मंच पे चर्चा कीजिए। हाँ, एक बात कह दी जाती है जी बड़े मंच पे बुलाओ, वहां पे चर्चा करेंगे जी। तो बड़े मंच की जरूरत क्या है? छोटे छोटे मंचों से स्टार्ट करो ना चर्चा। सोशल मीडिया का दौर है आजकल, प्रत्येक जन सोशल मीडिया देखता है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, वो सुनेंगे, अपने आप तुलनात्मक अध्ययन कर लेंगे, वो खुद कर लेंगे ना। किसी को कोई कुछ कहने की जरूरत है। अब बहुत सी बातें हैं, जो भ्रांतियां हैं वो समाज में फैल रही है, और इन भ्रांतियों को कैसे दूर किया जा सकता है? उसका एक ही माध्यम है जमवाणी चर्चा। चर्चा अगर 5, 7, 10 साल पहले ये स्टार्ट हो गई होती तो अब तो कोई भ्रांतियां रहनी नहीं थी। सब धीरे धीरे जो जिसके मन में सवाल होता था वो अपने आप पूछ के और सोशल मीडिया में सामने आ जाता। लेकिन नहीं, ये तो वो जी कोई आपने वो कह दिया जी ये ऐसा नहीं हो सकता, वो हो सकता जी, इन्हीं ऐसा वैसा ये वो कहीं तो चर्चा करनी है ना। चर्चा में सभी बातें सामने आ जाएगी जी। अब जैसे किताबों का बात कहने पे बात होगी तो कह रहे हैं जी वो ग्रंथ है तो वो किताब है। तो किताब ग्रंथ क्या है? कोई एक आदमी व्यक्ति जेल में बैठ के एक जो ठग है वो किताब लिख देगा तो उसको गीता मान लोगे क्या? तो इस तरह के सवाल है, इस तरह की चर्चा है, बिल्कुल आसान भाषा में चर्चा है, आम लोगों की जुबान में चर्चा है। ना कोई संस्कृत के श्लोक पढ़े जाएंगे, किसी तरह के नहीं, बिल्कुल देसी भाषा में जो हम रात दिन की हमारी बोली है उसमें, हिंदी में या बागड़ी में कर लो या राजस्थानी भाषा में कर लो, उसमें चर्चा होगी तो एक आम जन को उस चीज के बारे में बड़ा आसानी से समझ में भी आएगी। दोस्तों मेरा अभिप्राय यही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, किसी को बंदूक रख के तो चर्चा के लिए राजी कर नहीं सकते ना। चर्चा के लिए तभी सहमति बन सकती है जब दोनों पक्ष बिल्कुल आराम से बैठ के चर्चा के लिए राजी हो। लेकिन एक पक्ष तो राजी है लेकिन दूसरा पक्ष चर्चा करने को तैयार नहीं है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा आम जन से भी सवाल है भी आप जब भी कथा में जाएं, आपके मन में जो भी सवाल है तो खड़े होकर जरूर पूछिए। जब सिर्फ ये बात नहीं होगी भी कथा सिर्फ हम बैठ के सुनेंगे, हमारे मन में जो सवाल पैदा होंगे वो आपको कथा में करने पड़ेंगे। अगर लाइव कोई कथा में अगर चर्चा के लिए साधु संत नहीं आएंगे तब आपको अपने विवेक पे शालीनता से, मैं किसी तरह के कोई विवाद के पक्ष में नहीं हूँ या किसी भी संत के साथ अभद्रता करने के भी पक्ष में नहीं हूँ, भी बड़ा ऐसे रूढ़ी तरीके से गर्म स्वभाव से नहीं। आपने जो भी सवाल पूछने हैं बड़े शालीन और मतलब एक सभ्य तरीके से सवाल पूछे जाएं, आपके मंचों से जवाब तो इन्हें देने पड़ेंगे। ये बात नहीं है भी चर्चा से बच जाएंगे, लेकिन चर्चा बहुत जरूरी है। समाज आज इस बात को जितनी जल्दी मान लेगा उतनी जल्दी ही समाज के लिए भलाई। तो दोस्तों मेरी वीडियो आज जो है ये आपको कैसे लगी और आप किस तरह के और सुझाव देना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर लिखिएगा। और जो है इस चर्चा के लिए और कौन से माध्यम जो है वो प्रयोग में लाए जाए, किस तरह चर्चा की जाए,
क्योंकि साधु संतों ने तो बिल्कुल ये मना कर दिया है। एक दो उन्होंने, बाकी औरों से भी मैं संपर्क करूंगा, देखते हैं बाकी साधु संत क्या कहते हैं। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा आप इस पे कमेंट और कीजिएगा। और हाँ, अभी तक अगर आपने मेरा जो चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके साथ ही मैं आज की वीडियो यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम, राम राम।